अब इंस्पेक्टर बनाना है। ओमकार भाई दरोगा बन गए भाई, धर लेंगे तुम्हें। ओमकार भाई बहुत बढ़िया, कहाँ दरोगा बन गए तुम। हर्षित, राहुल, महेंद्र, सत्यम, भागीरथ, अनमोल कुमार, बलवंत, शैलेंद्र भाई, सभी लाइव हैं, दिखाई दे रहा हूं मैं आपको। अच्छा अच्छा, अरे बड़े फास्ट कम, हैप्पी बसंत। अच्छा, हाँ, हमारा कमेंट तो आपको दिखता ही नहीं। रामराज तुम्हारा कमेंट दिख रहा है मुझे। अभिनव, महेश, अनिल। 22 बता दीजिए सुभाष, क्या 22 बता दें। सर जी 22 नहीं हुआ क्या, 22 नहीं हुआ। ओके, वीडियो क्वालिटी बहुत सही आ रही है, जबरदस्त हैं। बताओ भाई, दिख रहा है ना। चलिए, दिखाई दे रहा है सर, फास्ट नहीं होता क्या, फास्ट करना है तुम्हें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का कल बेसिक बेसिक सी थ्योरी मैंने आपको बता दी थी। इसमें तो कोई संशय है ही नहीं आपको नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर के बारे में, और उस पे अभी हम बेसिक सवाल कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो है एडवांस लेवल की थ्योरम्स भी आएंगी, ठीक है। लाइव हो सभी, लाइव हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 10, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ये नंबर दे रखा है, इसको भाग करके रिमाइंडर बताना है। कैसे बताओगे रिमाइंडर, बताओ क्या करना चाहिए हमें। हम करेंगे क्या, हालांकि तो वैसे कुछ खास ज्यादा कर नहीं सकते। 137 से डिवाइड करो 132 को, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर माइनस का 5 आएगा। 135 को डिवाइड करेंगे 137 से, कितना कम है, 2 कम है, रिमाइंडर माइनस का 2। 136 को डिवाइड करेंगे 137 से, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1। 138 को डिवाइड करेंगे 137 से, रिमाइंडर प्लस का 1 आएगा, ठीक है ना, एक ज्यादा है। 142 को डिवाइड करेंगे तो कितना मोर है, ये 5 मोर है। कितना मोर है, 5 ज्यादा है। क्लियर है ना, कोई डाउट। तो क्या आ जाएगा भाई आपका रिमाइंडर, व्हाट इज योर रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 1 कम 10, 1 कम 10, पंजे 50, तो आ जाएगा 50। तो रिमाइंडर आ गया भाई तुम्हारा 50। माइनस माइनस प्लस माइनस, तो रिमाइंडर आ गया माइनस का 50। रिमाइंडर कितना आ गया, माइनस का 50। रिमाइंडर माइनस का 50 आया। किसी संख्या को 137 से डिवाइड करो, रिमाइंडर नेगेटिव माइनस 50 छोड़ना है। तो करेक्ट जो रिमाइंडर होगा मैंने बताया, नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवीजर ऐड कर देते हैं। तो इसमें डिवीजर ऐड कर दीजिए, तो आपका जो करेक्ट रिमाइंडर है वो कितना आ जाएगा, 87। तो 87 इस क्वेश्चन का आंसर था, 87 नहीं, 50 नहीं आएगा बच्चे, माइनस का 50 होगा ना वो। उसको पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए 137 ऐड कर दीजिए, डिवीजर ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्रमोद होगा, यहां तक सभी को समझ में आ गया है ना। एनीबॉडी, किसी को कोई डाउट, सभी को समझ में आ गया फटाफट, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक और सवाल आपके सामने दिख रहा है भाई, बनाइए। ये सवाल मैं स्टेट एग्जाम्स के लिए बता रहा हूं कि स्टेट एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, हालांकि अभी जो है एसएससी में ऐसे सवाल नहीं आ रहे हैं, ठीक है ना। बनाइए। डेविड, मैंने सवाल खुद ही ऐसे डाटा क्रिएट किया है, तो ऑप्शन की जरूरत नहीं है। वैसे भी रिमाइंडर के सवाल आप ऑप्शन से नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, वो आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ता है। फैक्टोरियल वाला भी दिखेगा प्रकाश, टेंशन क्यों ले रहे हो, फैक्टोरियल वाला भी दिखेगा। करिए पहले इस क्वेश्चन को तो सॉल्व करिए। लेट हो गया गुरुजी, घर में पूजा हो रही है। अच्छा जॉन, वेरी गुड। ठीक है विराज, हाँ राहुल कराएंगे बेटा, बनाओ। 24 बता रहे हैं, क्या आएगा रिमाइंडर, 816 को जब भाग करेंगे 819 से, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 3। 817 को जब भाग करेंगे 819 से, रिमाइंडर माइनस का 2। 823 को जब भाग करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा, 4। 827 को जब भाग करेंगे 819 से, तो आप जानते हैं कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 8।
8 आ जाएगा रिमाइंडर। कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। तो फाइनल रिमाइंडर कितना आएगा? 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 24 अट्ठे 192, 192। कितना है रिमाइंडर? 192। माइनस माइनस प्लस है तो प्लस, 192 विल बी द करेक्ट रिमाइंडर। वेरी गुड भाई। अरे 192 इसका आंसर होगा, पॉजिटिव आएगा ना, तो 192 इज द आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िएगा। ये रहा एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन आपके सामने दनदनाता हुआ आ चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल कमांड हो जानी चाहिए। ऑल क्लियर है? हाँ, दिग्विजय, दिग्विजय भाई वेरी गुड। सुनील, जितेन, सर बिहार आओ। ठीक है भाई, बिहार वाले भाई क्या खिलाएंगे मुझे ये बताओ पहले। मुझे खाने पीने का बहुत शौक है। अनुज, अगर रिमाइंडर पॉजिटिव आ रहा है और डिविजर से छोटा भी आ रहा है तो वही करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। इसका आंसर तो पता ही नहीं यार, आप लोग कैसे करोगे? 107 से डिवाइड करना है भाई। इसको डिवाइड करोगे तो कितनी बार? लगभग 6 टाइम्स। 642, 1076 642 होता है। रिमाइंडर क्या बच गया? 1 बच गया। यहां से देखेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। 1078 856, कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा। यहां से 323 को डिवाइड करेंगे, 107 या 321, कितना बच जाएगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा। 107 ग्यारहम 1177, कितना बच जाएगा? 77 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा, 8। तो 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32। तो रिमाइंडर विल बी दी 32। 32 विल बी दी रिमाइंडर। प्रशांत अभी पहले पूरा तो करो, उसके बाद लिमिट बढ़ जाएगी यार। ये देखिए, ओके। क्वेश्चन पुलिस के एग्जाम का पूछा हुआ है, बनाइए जरा। बहुत ही आसान सा सवाल है। वेरी गुड भाई, थैंक यू। लिट्टी चोखा खाएंगे हम। कमल करिए। थैंक यू भाई। बिहार वाले बड़े प्यारे लोग हैं। करो जल्दी से, बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? आप मुझे बताइए बेटा। 232 को जब भाग करोगे 23 से तो कितना बचेगा रिमाइंडर? 2 बचेगा। अच्छा, 43 को तो 23 दूनी 46 होता है। 46 से कितना लेस है? 3 लेस है, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। 2347 को 23 से, पता है आपको ऐसे करना जैसे 2347 को कैसे लिख सकते हो? 2347 को लिख सकते हो 2300 प्लस 46 प्लस 1, ऐसे लिख सकते हो। तो ये माइंड कैलकुलेशन चलनी चाहिए। मैं आपको कैलकुलेशन करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे सोचो कि 2347 यही तो है, ये पूरा 23 से कट जाएगा, ये भी 23 से कट जाएगा, ये एक ही तो रिमाइंडर बचेगा। तो ये रिमाइंडर हो जाएगा तुम्हारा यहां से 1, ये रिमाइंडर हो जाएगा यहां से आपका भाई 1। क्लियर है ना? 1 इंटू, जैसे 4671 है तो 4600 तो 23 से कट जाएगा, बचा 71। 23 23 तिया कितना होता है? 69। तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 2 इंटू, यहां से देखो 6988। आप जानते हो कि 6900 ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 66, इसका मतलब क्या है? 6988 का 6900 प्लस 88, तो ये तो पूरा पूरा 23 से कट गया, बचा 88। तो 23 चौका होता है 92, 92, और 92 से 88 कितना कम है? 4 लेस है। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? माइनस का 4। सो व्हाट विल बी द रिमाइंडर? 2 तिया 6, 1 कम 6 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 12 चौक 48, 48। साइन कैसा आएगा? माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा। क्या आएगा? 48। ठीक है ना? गलती मत करिए, एकदम ठीक करिए। अब मुझे बताइए, किसी संख्या को जब आप भाग करोगे 23 से तो क्या कभी भी रिमाइंडर 48 आ सकता है? नहीं। तो ये रिमाइंडर को फिर से 23 से भाग करना पड़ेगा। 23 दूनी 46, और अब करेक्ट जो रिमाइंडर आएगा भाई वो आएगा 2। तो आंसर है 2।
आंसर होगा 2। समझ में आया ना? आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। अब यहां से थोड़ा सा पैटर्न चेंज करें, जरा इस क्वेश्चन को करिए। जरा इस क्वेश्चन को करिए भाई लोग। अरे भैया हम भी यूपी के ही हैं। बचपन में गुणा करके बताया जाता था रिमाइंडर निकालने के लिए। अच्छा प्रकाश, वेरी गुड यार, 2 बता रहे हैं। स्वयं 1 लाख के चक्कर में ना पड़ो, पहले तुम सवाल पे फोकस करो। चलिए, क्वेश्चन नहीं बना रहे यार तुम लोग। ठीक है ना? जिन बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है, पता उनका फॉल्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि उन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। अगर लास्ट लेक्चर देखे होते तो कर लेते। करते काहे नहीं हो सवाल तुम? ओमकार किसकी डिमांड है? ठीक है, चलिए इधर देखते हैं। 134 इंटू 97 इंटू 223 इंटू 114। अब देखिए 95 से इसको भाग करूंगा तो काफी बड़ा रिमाइंडर बचेगा, इसको भी भाग करने पे काफी बड़ा रिमाइंडर बचेगा। तो अगर आप ना कुछ ऑब्जर्व किया करो कि एग्जामिनर ने कुछ और तो नहीं करवा रहा चाह रहा आपसे। तो अगर आप देखोगे 114 95 19 से कट जाते हैं, 19 पंजे 95, 19 छिक्का 114 है। मतलब मैंने किससे सिंप्लीफाई कर लिया? ऊपर नीचे 19 से मैंने काट लिया। तो आपने क्या किया इस सवाल में? आपने ऊपर नीचे 19 से काट लिया। 19 पंजे 95, 19 सिक्सा 114। अब ये बटे तुम्हारा 5 है, इस 5 से भाग करेगा। 5 से इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। 5 से इसको भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। लास्ट के डिजिट को 5 से भाग करते हैं। 5 से भाग करेंगे 2 2 3 को, रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 2 आएगा। 5 से 6 को भाग करेंगे, 5 से जब इस 6 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो आप मुझे बताओ रिमाइंडर आया कितना? 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, तो रिमाइंडर आया तुम्हारा 4। रिमाइंडर कितना है तुम्हारा? 4। बोलो यहां तक कोई समस्या? रिमाइंडर कितना है भाई आपका? 4। ध्यान से समझिए, रिमाइंडर कितना है? 4 रिमाइंडर आया। लेकिन आप एक चीज भूल गए कि आपने स्टार्टिंग में 19 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। आपने स्टार्टिंग में 19 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। जिस नंबर से आपने सिंप्लीफाई किया था, आपको वापस उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो करेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 76। ये आंसर है। बोलिए। माइनस का 1 यहां से 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 है, माइनस का 2 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 हो जाएगा। 2 दूनी 4 आएगा ना रिमाइंडर, माइनस माइनस प्लस 4 रिमाइंडर आएगा। तो 4 रिमाइंडर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1976, 76 विल बी द आंसर। रिपीट करना है अर्जुन, रिपीट करने के लिए कह रहे हैं। हाँ लाइव हो अंकित भाई। अभिलाषा समझ में आ गया? नगमा गलत कर रहे हो भाई, सही से करिए। ठीक है ना? आपको करना क्या है? ऊपर नीचे 19 से सिंप्लीफाई कर लो। 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95 बटे 5 है, तो 5 से भाग करेंगे आप ऊपर को, तो रिमाइंडर कितना है? 4। लेकिन आपने स्टार्टिंग में 19 से जो सिंप्लीफाई कर लिया था उससे मल्टीप्लाई वापस करनी पड़ेगी, तो 1976 विल बी द आंसर। फैक्टर भी पढ़ाएंगे, हॉब्स हम फैक्टर्स भी पढ़ाएंगे। काहे टेंशन ले रहे हो? समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो हमारे पास एक और सवाल है, टेंशन मत लो, कर दो सवाल। सवाल नंबर 15। आलोक कह रहे हैं आई हेट यू। बताओ किस लिए भाई? गुस्सा रहा राज किस पे? 65 इंटू 107 इंटू 88 इंटू 41 बटे 84 को भाग करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? ओके, तो 84 से भाग करना तो बड़ा डिफिकल्ट है। हम करते क्या हैं कि यहां पे अगर देखो 21 से, किससे कट जाएगा? 21 से नहीं, 4 से, 4 से कट जाएगा 21 और 4 से कट जाएगा 22। तो
हमने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई कर लिया, 4 से। नंबर जिससे सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, 4 उस 4 से काट लो, मैंने इसकी भी टेक्निक बताई है। आप ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई कर लो, 4 से सिंप्लीफाई कर लो। अब देखिए ये 21 है, 22 है, अब 21 से भाग कर लो, 21 तिहत्तर से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंटू 21 पंजे 105, रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा, 2 आ जाएगा। 21 से भाग करेंगे 22 को तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 1 आएगा। 21 से भाग करेंगे 41 को तो 21 दूनी 42, रिमाइंडर कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो 2 दूनी 4 और ये माइनस का 1, 2 दूनी 4 और ये इंटू माइनस का 1, तो रिमाइंडर आया माइनस का 4। रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4। क्लियर है ना, रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4। बात समझ में आई, यहां तक कोई समस्या। 60 बता रहे हैं, अरे 60 थोड़ा ध्यान से करा करो। रिमाइंडर कितना है, माइनस का 4। अब मुझे बताइए कि रिमाइंडर -4 आया, ठीक है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 4 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। आपने स्टार्टिंग में 4 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। अगर स्टार्टिंग में 4 से सिंप्लीफाई किया था तो आपको 4 से मल्टीप्लाई भी करनी पड़ेगी। तो यानी कि आपका जो करेक्ट रिमाइंडर है वो क्या, माइनस का 16 है। माइनस का 16 इज योर करेक्ट रिमाइंडर, ठीक है। तो ये जो सवाल है इसमें जो करेक्ट रिमाइंडर है दैट्स योर माइनस का 16। करेक्ट रिमाइंडर इज माइनस का 16। अगर करेक्ट रिमाइंडर माइनस का 16 है, बात समझ में आई, माइनस का 16, तो आपको इसको पॉजिटिव रिमाइंडर कन्वर्ट करना होगा। डिवीजर क्या है, 84, तो माइनस के 16 में 84 ऐड कर देंगे, 14 में से 6 गया 8, 7 में से गया 6, 68। तो आपका जो करेक्ट आंसर इस साल का वो है 68। 68 विल बी योर आंसर। कमल यही गलती कर दी, यही तो गलती कर दी आपने। 21 नहीं भैया, 21 नहीं भाई, 84। कमल 84 ऐड करेंगे, 84। बात समझ में आई ना, 68 विल बी योर करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, ओके। आप भाग किससे कर रहे हो, 84 थे, 21 से तो आपने सिंप्लीफाई किया था और 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो वापस तो करेक्ट आ गया ना, माइनस का 16। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला सवाल, एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए एक और सवाल आपके सामने आ चुका है। बच्चे कह रहे हैं -4 में क्यों नहीं ऐड किया, पहले ही डिवीजर है। -4 में ऐड कर लो, -4 में ऐड कर लीजिए, 21 से भाग करो ना, 17 आ जाएगा, 17। चलो 17 आपका पॉजिटिव रिमाइंडर है। स्टार्टिंग में आपने 4 से सिंप्लीफाई किया था, मल्टीप्लाई बाय 4, 17 चौका 68, अभी भी तो आंसर 68 ही आएगा। दोनों कोई भी तरीका कर लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे करेंगे कि रिमाइंडर आया माइनस का 4, वो कहेंगे सर इसको हम तो पॉजिटिव बनाएंगे, हम तो 21 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 17। हम कहेंगे 17, फिर आप भूल गए कि भैया आपने 4 से काटा भी तो था, तो 4 से मल्टीप्लाई करो, तो 17 चौका 68, अभी भी आंसर 68 ही आएगा, चेंज नहीं आएगा। कोई डाउट, ये बनाइए। 89 इंटू 113 इंटू 78 बाई इंटू 101 बाई 66। आप देखोगे किससे जाता है, किससे कटेगा भाई, 6 से कट रहा है ना, 13 चिंग 78 और 6 से 11, 11 चिंग 66 ना, ठीक है, 13 6 से कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 है, 11 से भाग करिए, 11 88, रिमाइंडर 1, 11 से भाग करेंगे, 11 दूसरा में 110, रिमाइंडर 3, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, रिमाइंडर 2, 11 से भाग करेंगे, 11 99, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 11 99, रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो रिमाइंडर आया कितना, 3, हमने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई किया, 6 से। रिमाइंडर आया 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, रिमाइंडर आया 12। रिमाइंडर कितना है, 12। 3 दूनी 6 दूनी 12, तो रिमाइंडर इज योर 12। रिमाइंडर कितना है, 12, पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में 6 से काटा भी तो था, स्टार्टिंग में 6 से काटा भी तो था, तो करेक्ट रिमाइंडर आएगा 12 इंटू 6, 72, यानी कि 72। 72 विल बी योर रिमाइंडर, 72 विल बी योर रिमाइंडर। 6 से मल्टीप्लाई भी करोगे, क्लियर है ना, 72। और आप मुझे बताओ किसी भी संख्या को अगर आप 66 से भाग कर रहे हो तो क्या कभी भी रिमाइंडर 72 आ सकता है, नहीं। इस 72 को वापस 66 से डिवाइड करना पड़ेगा, एक टाइम्स जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर है रिमाइंडर वो आएगा 6। 6 विल बी योर आंसर। क्या, 6 विल बी योर आंसर। क्या, 6 विल बी योर आंसर। 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 6
6। धर्मेंद्र वेरी गुड। क्लियर नहीं है भाई? क्लियर क्यों नहीं हो रहा तुम्हें यार? इतना तो मैंने तो वो बढ़िया बता दिया सवाल। अब कैसे काम करोगे? चलो ये करो, सवाल नंबर 17 भी एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, फटाफट। वेरी गुड भाई, 6 सभी का आंसर आ रहा है। इतनी तगड़ी कमांड हो जानी चाहिए। ये छोटे सवाल है ना, बेसिक। आ गया विष्णु? एक बार और समझा देते हैं, चलो दूसरे सवाल में समझाएंगे। ये रहा, फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर निकाले, बड़े बड़े नंबर दिख रहे हैं, टिपिकल डाटा है, कैसे चलेगा? आप ये देखो तो 19 से कट गया, नहीं किससे कटेगा भाई ये बताओ? बारह में 11 से डिवाइड कर लो, प्रभात। एक इंटू 6। अरे कुछ भी करो, आंसर 6 ही आएगा भैया। एक तरीका नहीं सवाल का आंसर निकालने का, तरीके बहुत सारे आंसर निकालने के, ठीक है ना? चलो, ये किससे कट रहा है तुम्हारा? 9 से 19 और 9 से 17, ये तो होगा। तो हमने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई किया? 9 से सिंप्लीफाई किया। ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई किया? 9 से सिंप्लीफाई किया। और तो कटेगा नहीं, 17 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर आ गया, अब तो कटने का कोई स्कोप है नहीं। 17 से भाग करेंगे, कितना आएगा रिमाइंडर? 4। 340। 340 तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 17 से, रिमाइंडर आएगा 4। यह आएगा 1932। 17 एकम 17, 2 बच गया। 17 एकम 17, 6 बच गया, 2। 17 चौका 68, रिमाइंडर है माइनस का 4 यहां से। क्या सही कर रहे हैं? 17 एकम 17, 2 23 हो गया। 17 एकम 17 कितना बच गया तुम्हारा? 6 बच गया। 17 चौका 68, 68 से 62 कितना कम है? -6 आएगा भाई, माइनस का 6। क्लियर है? कोई डाउट? नाउ 17 से डिवाइड करेंगे 19 को, 17 एकम 17, 2 रिमाइंडर आएगा 68129। तो 68,000 तो पूरा पूरा कट जाएगा 129 को। 17 सत्ते 119, कितना बच जाता है तुम्हारा? 10। 10 नहीं लिखूंगा मैं, लिखूंगा यहां पे माइनस का 7। यहां पे लिखूंगा मैं माइनस का 7। अरे बात समझ में आई ना? कोई डाउट है भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को? चलिए अब करने की कोशिश करते हैं। मैं ऐसे कितना जल्दी कैसे कर लेता हूं? जैसे ही दिख रहा है ना 68129, इसको ऐसे लिख लो 68,000 प्लस 129। आप मुझे बताइए कि ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया 17 से। 129, 17 7 जा 17 सत्ते 119, रिमाइंडर 10। मैं 10 नहीं लिखूंगा रिमाइंडर, मैं लिखूंगा माइनस का 7, कि माइनस का 7 एक छोटा नंबर है। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। व्हाट क्या आएगा रिमाइंडर? करेक्ट रिमाइंडर कितना आएगा? 4 6 24, 24 दूनी 48 और 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, ये आएगा भाई रिमाइंडर। और रिमाइंडर कैसा आया? माइनस माइनस प्लस आया, पॉजिटिव। तो रिमाइंडर आया तुम्हारा पॉजिटिव। तो मतलब 17 से भाग किया, रिमाइंडर ये आया। अब किसी भी संख्या को अगर 17 से भाग करेंगे तो क्या रिमाइंडर इतना आ सकता है? नहीं आ सकता। इसको वापस 17 से भाग करना पड़ेगा। इसको वापस 17 से भाग करो तो देखो 17 तो 51 होता है। 51 से 48 कितना कम है? 3 कम है। तो माइनस का 3 इंटू 7, रिमाइंडर कितना है? माइनस का 21। रिमाइंडर कितना है? माइनस का 21। माइनस के 21 में क्या ऐड कर देंगे आप? 17 ऐड कर देंगे, पॉजिटिव नहीं होता, फिर से 17 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13। 13। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा? 13। रिमाइंडर कितना आएगा? 13। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? प्रथम क्या शब्द को तकलीफ बता रहे हो? 13। तो आपका जो आंसर आया वो आया 13, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 9 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। तो 13 को वापस 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका करेक्ट रिमाइंडर आएगा 13 निम्मा 117, 117। सो 117 इज योर करेक्ट आंसर होगा। बताओ 117 आप समझ में आया क्या आप लोगों को?
एनीबडी, किसी को कोई डाउट है? सर फिर से चलो, एक बार फिर से बता देंगे। हाँ हाँ नेहा फिर से बताएंगे। हमारे यहाँ 2 इंच बर्फ उत्तराखंड में। अच्छा धनिया, 9 से मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई बाई 9, 13 निम्मा 117। यार निगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए डिवीजर ऐड करते हैं। -21 में 17 जोड़ेंगे पॉजिटिव नहीं हुआ, एक बार फिर से 17 जोड़ेंगे पॉजिटिव हो गया 13। कल ही समझाया था मैंने, एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं अगर आपको समझ भी नहीं आया है तो। और अब तक तो गोली की रफ्तार से जानी चाहिए आप लोगों की चीजें। और एक चीज को करने के 10 तरीके हो सकते हैं, 10 तरीके से कर सकते हो। चलो आप मुझे बताइए, ये किससे कट रहा है? 9 से कट रहा है 19 बार। और ये कितना हो गया? 17 बार। तो हमने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई कर लिया? 9 से सिंप्लीफाई कर लिया। किससे? 9 से। ठीक है ना? तो ये ऐसा समझो कि नीचे जो है अब आपका ये 153 है ही नहीं। आप भाग किससे कर रहे हो? आप भाग कर रहे हो 17 से, 17 से भाग करो। 17 से भाग करने पर पॉजिटिव रिमाइंडर आना चाहिए 17 से छोटा। 17 से भाग करोगे, इसको रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। इनटू इसको भाग करोगे 17 एकम 17 2, 17 एकम 17 62, 17 चौका 68 होता है। 68 से 62 कितना कम है? 6 कम है। इंटू माइनस का 6, 17 एकम 17, रिमाइंडर कितना है यहां से? 2 इंटू 60, यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 17 8 136 से कितना कम है? माइनस का 7, -7। तो आपका रिमाइंडर आया कितना? 4 6 24, 24 दूनी 48 इंटू 7, 48 इंटू 7 आया, 48 इंटू 7। ठीक है भाई, माइनस माइनस प्लस हो गया। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 8 56 का 6 यहां से लगे 5, 7 7 चौक 28 और 5 33, 336। अब रिमाइंडर 17 से भाग करने पर 336 थोड़ा ना आ सकता है। इसको 17 से भाग करेंगे, 17 एकम 17 कितना बच जाएगा भाई तुम्हारा? 16 बचेगा। और 17 निम्मा 153, रिमाइंडर कितना आएगा? 13 आएगा। तो इस तरीके से भी आपका आंसर 13 ही आएगा। इस तरीके से भी 13 ही आएगा। मैं कहता हूं ऐसा मत करो यार। आपका जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से बड़ा आ गया तो इसको वापस 17 से डिवाइड कर लो, वापस 17 से डिवाइड कर लो। अगर आप इसको वापस 17 से डिवाइड करोगे, 48 को 17 से डिवाइड करोगे, 17 51 माइनस का 3, 7 को डिवाइड करो 17 से माइनस का 10, सो -3 इंटू -10 कितना होगा? 30 आ गया। तो रिमाइंडर आया तुम्हारा 30। 17 से डिवाइड करने पर 30 के ऐसे आ रहा है, 30 को फिर से डिवाइड कर दो 17 से, रिमाइंडर कितना है? 13। आपका रिमाइंडर डिवीजर से छोटा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो 13 आएगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग में 19 से काटा भी तो था, तो 13 की 9 में मल्टीप्लाई करोगे, 13 निम्मा 117 विल योर करेक्ट रिमाइंडर 117। बताइए, अब इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या आपको? कई तरीके से हो सकता है एक ही सवाल। ये करो जरा सवाल नंबर 18 यार। मनीष शॉर्ट में ही तो है, वो तुमको एक एक स्टेप समझा रहे हैं इसलिए तुमको लग रहा कि बड़ा है। इसमें है क्या? तो 5-10 सेकंड का सवाल है। चलो शॉर्ट में करेंगे। अब देखो सवाल को, 4 2 9 9 12 हो गया। किससे कट गया? 3 से कट गया। 1 4 3 3, 1 4 3 3 और ये 4 हो गया। ठीक है ना? हमने ऊपर नीचे किससे काट लिया? 3 से, और कटेगा नहीं। 4 से, 4 से काटेंगे, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा तुम्हारा? माइनस का 1 आएगा। यहां से काटेंगे, यहां से तुम्हारा रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। 4 से काटेंगे, यहां से रिमाइंडर माइनस का 1 आएगा। 4 से काटेंगे, यहां से रिमाइंडर तुम्हारा 1 आएगा। ये कितना आएगा? रिमाइंडर माइनस का 1 आ गया। -1 में 4 ऐड कर दीजिए, 3 आ गया। 3 3 9, आंसर आ गया 9। ठीक है, सॉल्व हो गया, आगे बढ़ो। तो आपको शॉर्ट में करना, तो शॉर्ट में ऐसे होता है सवाल। मुझे 20 सेकंड लगा सॉल्व करने में, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है,
आजाद समझ में आया? ठीक है, तो भैया फास्ट और शॉर्ट तो तब होगा जब तुम्हारी रफ्तार हो शेर जैसी, चीते जैसी। रफ्तार तो चल लो तुम कछुए जैसी से, तो कैसे काम चलेगा? हाँ बताइए। चलो एक बार हम फिर से देखते हैं। पता नहीं यार कैसे करोगे तुम। बनाइए इस क्वेश्चन को, बनाइए जरा फास्ट। चलो भाई ये किससे कट रहा है? 12, क्योंकि सारे ऊपर नंबर ऑड ही दिखाई दे रहे, नीचे इवन है, तो कटने का स्कोप बस 3 से है। 3 से कट रहा है ना, 1 4 3 3। और ये कितनी बार जाएगा? ये चला जाएगा भाई तुम्हारा 4 बार। ये चला जाएगा भाई आपका 4 बार। तो हमने ऊपर नीचे किससे सिंप्लीफाई कर लिया? 3 से। 3 को लिख लीजिए चलो कोने में, ठीक है ना। अब देखिए 4 से भाग कर रहे हैं, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो। 47 है तो रिमाइंडर आ जाएगा -1, 48 हो जाता है ना। 48 होता है, 12 चौक 48 से कितना कम है? 1 कम है। जैसे 6743 है तो लास्ट के 2 डिजिट को भाग करो 43 को 4 से, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा तुम्हारा? -1। तो यहां से -1 आ जाएगा। 33 है, अब 33 को डिवाइड करिए 4 अट्ठे, अच्छा 33 है, 14 को हटाओ 4 अट्ठे 32, यहां से रिमाइंडर आएगा 1। सॉरी भाई यहां पर रिमाइंडर 1 आएगा। 33 है, ये 1 आएगा, 1 आएगा, ये -1 है, ये -1 है। 725 तो 7 4 6 24, यहां से रिमाइंडर 1 आएगा। सॉरी, तो -1 -1 1 1 इंटू 1 इंटू 1 1 आएगा। 1 1, ये -1 गलती से लिख दिया था। ओके 33 है तो 1 आएगा, लेकिन हमने स्टार्टिंग में 3 से काटा था, तो 1 इंटू 3, तो फाइनल रिमाइंडर आएगा 3 है भाई इसका आंसर 3। क्लियर है ना? 3। चलो आगे बढ़ेगा। अब देखिए इस सवाल को करिए भाई, ये सवाल बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आपको नंबर सिस्टम की नॉलेज नहीं है। फाइंड द रिमाइंडर, आपको बताना है रिमाइंडर। कैसे करेंगे रिमाइंडर निकालने का तरीका बताइए। क्या अप्रोच होनी चाहिए? $315 बहुत ही तगड़ा सवाल है भाई, कैसे करोगे? देखो एक बार और बताते हैं। 315 को देख के दिमाग में चीज आती है कि नंबर जो है 3 से कट रहा है। ये नंबर जो है किससे कट रहा है? 3 से। कौन सी संख्या जो 3 से कट रही है? 3 से कटने वाली संख्या 315। 3 और 1 4 5 9, 3 से या 9 से? 9 से तो कोई नहीं कट रहा, ये कट रहा है 3 से। 3 और 1 4 1 5 4 9, यस ये कट रहा है 3 से। 9 से भी कट रहा है, ये तो 9 से भी कट रहा है। इसका डिजिटल सम 3 1 4 5 9, इसका डिजिटल 3 और 1 4 1 5 4 9, इसका भी डिजिटल सम 9 हो रहा है। तो भैया 9 से काट लो, धड़ल्ले से 9 से काट लो। तो 9 से काटोगे तो 9 तिया 27, 4 बच गया, 9 पंजे 45, 35। इसको भी काट लो भैया 9 से, 9 तिया 27, कितना बच गया? 4 1, 9 चौक 36 और 5 4 9 छिक्का 54, 346। क्लियर है? किसी भाई को कोई डाउट? हमने क्या किया, हमने ऊपर नीचे किससे काट लिया भाई? हमने ऊपर नीचे 9 से काट लिया। हमने ऊपर नीचे क्या किया? इसको और इसको 9 से काट लिया। कैसे पता चला हमें 9 से? डिजिटल सम, थोड़ा नंबर्स की नॉलेज होना चाहिए। डिजिटल सम क्या आता है? 9 से 315। तो ये हमने किससे काट लिया भाई? 9 से सिंप्लीफाई कर लिया। इसको भी किससे? 9 से कट गया, क्योंकि इसका भी डिजिटल सम 9 हो रहा है, इसका भी 9 हो रहा है। अब क्या करें? और किसी से कट रहा है कुछ? दो हजार नौ भी कटता है यार। 7 से कटता है क्या? 7 दूनी 14, 6 0 7 अट्टे 56 4 9, बिल्कुल 7 से कटता है। वेरी गुड भाई, 2009।
ये संख्या ऐसी है क्योंकि इसमें डिफरेंस देखो, ये 009 दिख रहा है और ये 2 दिख रहा है, मतलब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल यही तो कहता है। 35 में मुझे 7 दिख रहा है, देखो ऊपर कहीं 5 तो है नहीं, तो 5 तो कटेगा नहीं, देखो 7 कट सकता है क्या? 7 का डिविजिबिलिटी रूल जब पढ़ाया तो ये सिखाया था कि 3 3 का पेयर बनाओ। अगर पेयर का डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल हो गया, पेयर का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है, तो संख्या भी 7 से कटेगी। तो अल्टीमेटली आपको करना कुछ नहीं है, ये 7 से कट जाएगा। इसको 7 से डिवाइड करो, 7 दूनी 14 और 6 0, 7 8 56, 4 9 7 7 49 और 7 पंजे 35। तो हमने ऊपर नीचे 7 से भी सिंप्लीफाई कर दिया। अल्टीमेटली हमने ऊपर नीचे 9 7 63 से काट लिया। किससे काट लिया? 63 से काट लिया है। तो आप ऐसे समझो कि नीचे जो है कुछ और नहीं है, नीचे जो है केवल आप किससे भाग दे रहे हो? 5 से। कि आपने ऊपर नीचे किससे काट लिया? 9 से भी काट लिया और 7 से भी काट लिया, तो 5 से भाग दे रहे हो। और 5 का तो जानते ही हो, लास्ट के डिजिट को भाग कर लीजिए 5 से। यहां से रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 2 आएगा। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? लास्ट डिजिट को 1 आएगा। यहां से रिमाइंडर कितना आएगा आपका? 1 आएगा। देख लीजिएगा करेक्ट रिमाइंडर क्या है? 2 एकम 2 एकम 2 एकम एकम यानी कि 4। तो आपका रिमाइंडर कितना है? 4 रिमाइंडर है। 5 से भाग करने पर 4 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने किससे सिंप्लीफाई किया था? आपने 63 से सिंप्लीफाई भी तो किया था। तो इसको 63 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 240 प्लस 12 252। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आएगा 252। 252। 28 तो गलत बता रहे हैं, 252। वेरी गुड धर्मेंद्र आदित्य, जबरदस्त। 252 इज द करेक्ट आंसर। एक सौरभ भाई ये कह रहे हैं कि इसको भी 7 से काट सकते हैं। बिल्कुल, ये संख्या ये भी 7 से कट जाएगी। आप जानते हैं कि 571 571, मैंने बताया है कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर 2 बार रिपीट करके अगर लिखा हुआ है तो वो 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है। तो आप इसको भी 7 से सिंप्लीफाई कर सकते थे। डजंट मैटर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पांच से कटने का कोई स्कोप था नहीं। ये बनाइएगा सवाल नंबर 20। ओके, सवाल नंबर 20। अब यहां से चेंज होता है चीजें। देखिए, मैं आपसे पूछता हूं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना भाई? सुनना गौर से, लास्ट 2 डिजिट क्लियर है? आपने हमने 9 से भी काटा है, 7 से भी काटा प्रकाश, तो अल्टीमेटली 9 इंटू 7 63 से काट लिया ना, 63 से। चलिए, अच्छा, जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 63192, ये नंबर लिखा मैंने आपके सामने भाई 63192। मैं आपसे पूछता हूं कि इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट बताइए। तो इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट क्या? 92। लास्ट के 2 डिजिट क्या? 92 है। क्या है? 92। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे एक चीज बताइएगा भाई, लास्ट के 2 डिजिट है 92। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 92 हैं तो एक चीज हमें बताओ गौर से, सभी लोग ध्यान से सुन के मुझे बताना। 92 अगर आप किसी भी संख्या को 100 से भाग करो, जैसे मैं नंबर लिखा हुआ 63912, इसको 100 से भाग करो। अगर मैं इसको 100 से भाग करता हूं तो 100 से भाग करने पर क्या आएगा? इसका मतलब होता है 6300 63100 प्लस 92, यही तो होता है। अरे यही तो होता है। 63192 को लिख सकते हो 63100 प्लस 92। और अब हम इसको 100 से भाग करते हैं, तो आप मुझे बताइए ये संख्या तो पूरी पूरी 100 से डिवाइड हो जाएगी, 0 रिमाइंडर आएगा। और जब 92 को भाग करेंगे 100 से, 92 रिमाइंडर आएगा। तो बराबर 0 प्लस 92 क्या है? 92 आया। क्या है? 92। और 92 है क्या? इस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट है। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप किसी भी संख्या को, वॉट एवर इट इज,
अगर आप उसको 100 से भाग कर दोगे, किससे भाग कर दोगे, 100 से भाग करोगे, तो 100 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा लास्ट के 2 डिजिट होंगे। अगर आप किसी भी संख्या को, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर आप उसको 100 से भाग दे देते हो, किससे भाग देते हो, 100 से भाग देते हो, तो जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, वो उस संख्या के लास्ट 2 डिजिट होंगे, अंतिम 2 अंक होंगे। बात समझ में आई, क्लियर है? किसी भी को भी समस्या, और मैंने एग्जांपल लेके आपको बता दिया, कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा प्रोडक्ट हो, अगर आप उसके, विकास भाई ध्यान से समझो, अगर आप उस संख्या को 100 से भाग कर देते हो तो जो लास्ट, जो रिमाइंडर आएगा वही उसके संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो अगर पेपर में कभी भी लास्ट 2 डिजिट के सवाल पूछे तो आपको करना कुछ नहीं है, संख्या को 100 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। क्या करना है, 100 से भाग करके रिमाइंडर निकालना है। ठीक है ना? कोई डाउट है प्रताप, इसमें क्या रिपीट करना है? नहीं यार, हम पॉइंट्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स में। अरे मनीष, शॉर्ट में ही तो समझाया। अगर आप किसी भी संख्या को 100 से भाग करोगे तो जो लास्ट के, जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट के 2 डिजिट होंगे। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? एक बार में समझे कि नहीं समझे बताइएगा। सिंपी, हाँ चंदन लाइव है भाई। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा हुआ है 73192658, ये नंबर लिखा हुआ है। आपको अगर मैं इस सवाल को पूछूं कि इसके लास्ट के 3 डिजिट बताइए, लास्ट के 3 डिजिट, तो अगर आप किसी भी संख्या को अगर 1000 से भाग कर दो, तो 1000 से भाग करने का क्या मतलब है भैया? इसको आप ऐसे लिख सकते हो 73192000 प्लस 658 प्लस 658, और इसको 1000 से भाग कर दो, 1000 से। तो आप मुझे बताइए, इसको 1000 से भाग करेंगे तो यहां से तो रिमाइंडर 0 आएगा, और जब इसको 1000 से भाग करेंगे तो 658 आएगा, और 0 प्लस 658 क्या होगा? 658, यानी कि 658, और 658 है क्या? इस संख्या के लास्ट के 3 डिजिट है। मैं आपको इतना समझाना चाहता हूं, अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट पूछे जाए तो क्या करिए, उसको 100 से डिवाइड करिए। 100 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो संख्या के लास्ट के 2 डिजिट होंगे। लास्ट के 3 डिजिट कैसे निकालने हैं? किसी भी संख्या को 1000 से डिवाइड कर दीजिए 1000 से। 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा लास्ट के 3 डिजिट होंगे। किसी भी संख्या को अगर 10 से भाग करोगे 10 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो उस संख्या का यूनिट डिजिट होगा। एक नया तरीका बता रहा हूं यूनिट डिजिट निकालने का। किसी भी संख्या को 10 से भाग करो, जो रिमाइंडर बचे वही यूनिट डिजिट होगा। आपसे पूछा है किसी भी संख्या के, किसी भी प्रोडक्ट के लास्ट के 4 डिजिट बताइए, तो उस संख्या को किससे भाग करो? 10,000 से भाग करो। क्लियर है ना? 10,000 से भाग करो, आपका जो है आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे मैं आपके सामने एक बहुत सिंपल सा सवाल रखता हूं, ये आपके सामने प्रोडक्ट दे रखा है, इसके लास्ट 2 डिजिट बताइए क्या होंगे? 3013 इंटू 411 के लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? आप बताइए, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? किसी को कोई समस्या? लास्ट के 3 डिजिट के लिए 1000 से भाग कर दीजिए। यूनिट डिजिट पूछते तो यूनिट डिजिट तो बड़ी आसानी से बता देते, 3 इंटू 1 3। लेकिन मैं पूछ रहा हूं लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे इस प्रोडक्ट के, इस मल्टीप्लीकेशन के? तो आपको भाई करना कुछ नहीं है, आपको ना 100 से भाग करना है, 100 से भाग करना है। किससे भाग करना है? 100 से। इस संख्या को 100 से भाग करो, तो 100 से भाग करेंगे इसको तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13 आएगा। 100 से भाग करेंगे इसको
411 को, तो रिमाइंडर कितना आएगा 11 आएगा। और 13 इंटू 11 कितना होता है 143 होता है 143। 100 से भाग करने पर रिमाइंडर 143 थोड़ा ना आएगा। 143 को वापस 100 से भाग कर दीजिए तो रिमाइंडर कितना आया 43 आया। मतलब इस संख्या को 100 से भाग करने पर 43 रिमाइंडर आया। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है 3013 इंटू 411, इसके लास्ट के दो डिजिट हमेशा 43 होंगे, 43 होंगे लास्ट के दो डिजिट। बात समझ में आई ना? 43 होंगे, समझ में आया? अभी भी गलत आंसर बता रहे हो यार, क्यों तुम? चलो इधर देखो, जैसे ही बताइए। देखिए इस सवाल को आपसे दो तरीके से पूछ सकता है। एक तो ऐसे पूछ लेगा कि संख्या को 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचेगा क्या। दूसरा ये पूछ लेगा कि ऐसे लिख देगा ये प्रोडक्ट है 639793987007 इंटू 311, इसके लास्ट दो डिजिट बताइए। क्या बताइए? इस संख्या के लास्ट दो डिजिट्स बताइए आपसे, ऐसे पूछ लेगा। या तो बात मेरी समझे, या तो ऐसे पूछ लेगा 100 से रिमाइंडर बताओ, या फिर थोड़ा एडवांस तरीके से पूछा होगा तो ये प्रोडक्ट दे देगा, ये मल्टीप्लिकेशन दे देगा और पूछेगा इसके लास्ट के दो डिजिट बताइए। करिए जरा। तो भैया कैसे निकालोगे? आपको करना कुछ नहीं है, 100 से इसको भाग करोगे। देखो 6397 से जस्ट बड़ा 100 का मल्टीपल होता है 6400। 6400 से कितना कम है? माइनस का 3 कम है। 9398 से जस्ट बड़ा 9400, कितना कम है? -2 कम है। 7007, ये कितना है? 7 रिमाइंडर बचेगा। यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा भाई? तुम्हारा 11 रिमाइंडर बचेगा, 11। तो आपका रिमाइंडर आएगा कितना? 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 42 इंटू 11 यानी कि 420 प्लस 11, 420 42 इंटू 11 है ना, प्लस 42 462। तो 462, तो 100 से भाग करने पर रिमाइंडर 462 आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो 462 को फिर से 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 62 तो रिमाइंडर तो 62 आया भाई। क्लियर है ना? लेकिन आपको एक चीज और समझनी होगी कि अगर इस प्रोडक्ट के लास्ट के दो डिजिट पूछ जाए तो वो लास्ट के दो डिजिट क्या होंगे? 62 होंगे। हाँ, निगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाइए, ये रहा। इसका यूज आप कैलकुलेशन में भी कर सकते हो। करिए। देखो, फाइंड द लास्ट टू डिजिट्स ऑफ, टू डिजिट बतानी है लास्ट की। इतना बड़ा प्रोडक्ट दे रखा है, 100 से भाग कर लो, जो रिमाइंडर बचे वही लास्ट के दो डिजिट होंगे। भाग करने पे कितना आएगा भाई? 100 से भाग करोगे रिमाइंडर माइनस का 9, यहां पे रिमाइंडर 2, यहां पर रिमाइंडर माइनस का 11, यहां पर रिमाइंडर माइनस का 1, यहां पर रिमाइंडर 7। तो आपका रिमाइंडर आया कितना? 9 दूनी 18 इंटू 11, 9 दूनी 18 इंटू 11 198 हो गया, और इंटू 7 ये आया तुम्हारा रिमाइंडर। क्लियर है ना? माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस में माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस। तो ये तो बड़ा है, इसको वापस से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे 198 को तो माइनस का 2 हो जाएगा, और इंटू 7, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 14 है। तो रिमाइंडर 14 आया, और 14 ही संख्या के लास्ट के दो डिजिट होंगे। जो लोग 86 बता रहे हैं वो गलत है। माइनस माइनस प्लस और माइनस आएगा तो -198 इंटू 7/100,
198 को 100 से भाग करेंगे, रिमाइंडर माइनस का 2 इंटू 7 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 14 हो जाएगा, 86 नहीं है। ठीक है, साइन चेक कर लिया, अब करो भाई कौन सा आ रहा है। ठीक है ना, अब ये कर लोगे आप खुद, ये कर लोगे ना खुद, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, ये बनाते हैं हम लोग। इसको बनाइए, इसके लास्ट 2 डिजिट बताइए। ये क्या हो भाई अचानक से? कौन सा क्वेश्चन था भाई ये था शायद 25 नंबर था, ये भी नहीं था। ये था क्या? यही था क्या? करिए 23। करना क्या है, करना कुछ नहीं कि संख्या को डिवाइड करिए 100 से, और 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकालिए, जो रिमाइंडर आएगा वही लास्ट के 2 डिजिट होंगे। तो भैया 100 से डिवाइड करना तो डिफिकल्ट लग रहा है कि बाद में कैलकुलेशन हो जाएगी, तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। किससे सिंप्लीफाई कर लेते? 4 से। 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 से 25, यानी कि हमने ऊपर नीचे किससे काट लिया? 4 से काट लिया। 4 से काट लिया, 25 से भाग कर लो लास्ट के 2 डिजिट को। 25 चौका 100, रिमाइंडर माइनस का 4। 25 तिया 75, रिमाइंडर 3। 25 दूनी 50, रिमाइंडर 3। 25 से कम 25, रिमाइंडर 6। 25 से कम 25, रिमाइंडर 2। तो फाइनल रिमाइंडर आया कितना? 4 तिया 12 तिया 36 इंटू 12, तो रिमाइंडर आया 36 इंटू 12, 36 इंटू 12 रिमाइंडर आया। साइन कैसा आएगा? साइन आएगा तुम्हारा यहां पे माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन, और बटे 25, बटे कितना आया? 25 आया। ठीक है भाई, कोई डाउट? ओके, 25 से कम 25 कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 11 बच जाएगा, तो यहां पे 11, तो रिमाइंडर आ जाएगा माइनस का 22। माइनस का 22 में 25 जोड़ लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया है तुम्हारा? 3। -2 होगा? कहां -2 होगा? अरे यार गड़बड़ कर दी। यहां पे 25 चौका 100 होता है ना, माइनस का 2 आएगा यहाँ पे, माइनस का 2। 25 तिया 75 यहां पे आएगा तुम्हारा 3। 25 दूनी 50, 3। 25 से कम 25 6, 25 से कम 25 2, तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 छिक्का 108, दूनी 216, 216 आएगा, वो भी माइनस का। ठीक है ना, और इसको भाग करना है किससे? 25 से। अब ठीक है ना? हाँ हाँ, अब ठीक है, बात समझ में आई ना? चलिए 216 आएगा, माइनस का 2 तिया 6 तिया 18 छिक्का 108, दूनी 216 को भाग करेंगे 25 से, तो 25 निम्मा 225, 216 से जस्ट बड़ा 25 का मल्टीपल 225 से कितना कम है? माइनस का 9। सो माइनस इंटू माइनस का 9 क्या आएगा? रिमाइंडर 9 आया। तो 25 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, लेकिन आपने स्टार्टिंग में 4 से काटा भी था, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36।
36 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना? दैट इज वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना, आगे बढ़िएगा। चलो ये बनाओ, कर लोगे सवाल नंबर 24। अब उसी टाइप सा है, ठीक है ना? मैंने काफी सारे क्वेश्चन क्रिएट कर दिए, आप उनको ट्राई करके देखना। ऐसे ही सेम टू सेम सवाल नंबर 25 है, लास्ट के 2 डिजिट निकालने वाला। 100 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है, सबका एक ही कंसेप्ट है। एक सवाल करते हैं लास्ट के 3 डिजिट का, इसको करिए भाई। हाँ 36 होगा, वेरी गुड। करिए। करिए भाई। ये आपको प्रोडक्ट दे रखा है, इसके लास्ट के 3 डिजिट निकालने। तो लास्ट के 3 डिजिट निकालने का तरीका क्या बताया मैंने आपको? 1000 से डिवाइड करिए। 1000 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचे वही लास्ट के 3 डिजिट है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 9000 होता है। 9000 से कितना कम है? माइनस का 7, 7 कम है ना, इंटू 1000 से डिवाइड करेंगे 6500, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर कितना बच जाएगा? यहां से 4 बच जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 1000 से 1000, एक रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 3705981। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमको केवल लास्ट के 3 डिजिट पे ही फोकस करना है ना। 981, 981 1000 से कितना कम है? 19 कम है, तो ये माइनस का 19। यहां से रिमाइंडर बचेगा 19, ठीक है, माइनस में। तो आपका रिमाइंडर आया कितना? 7 चौक 28, 28 इंटू 19, यानी कि 560। 560 में से 28 घटा देंगे तो 532 आएगा। लेकिन साइन माइनस माइनस प्लस का 532, तो 532 ये आंसर है भाई, 532। तो आसान तरीका है कि नहीं है? 504 नहीं होगा यार, 28 इंटू 19 करेंगे ना, 532। कोई डाउट इसमें? साइन पे फोकस किया करो कि क्या साइन दिया है, ठीक है? आगे बढ़ेंगे। ओके यस, बनाइए क्वेश्चन, बनाइए फटाफट। अगला क्वेश्चन बनाइए, सवाल नंबर 27। वेरी इजी क्वेश्चन, सॉल्व इट। $16,504। नहीं, यहां पे 16,504 नहीं होना चाहिए, यहां पर होना चाहिए 16,004। यहां पे करेक्शन कर लीजिएगा, 16,004। अब ठीक है, अब ठीक है ना? 16,004 कर लीजिए। हाँ 16,004 कर लीजिए। 16,004 ये वो गलती से टाइप हो गया, ठीक है? अब ठीक है ना, 16,004 कर लीजिएगा, ठीक है? 16,004, वेरी गुड। आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 27। सवाल नंबर 27, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 10,000 फैक्टोरियल को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा, मैंने आपको बताया जैसे फैक्टोरियल्स होते क्या है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 गुणा 1 2। आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 3 का मतलब कितना होता है? 3 दूना 1 एकम यानी कि 6। फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 4 का जो मतलब होता है वो होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 4 तिया 12 दूनी 24 होता है, 24। अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि 120, 120। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होगा, तो फैक्टोरियल 6 का मतलब कुछ और नहीं है। फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है कि फैक्टोरियल 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। भैया फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 हो गया। और 6 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का 120, 120 इंटू 6 कितना आएगा? 720। अगर मैं आपसे कहूं फैक्टोरियल 7 बताइए, तो फैक्टोरियल 7 क्या होगा? फैक्टोरियल 7 का मतलब कुछ और नहीं है, 7 इंटू फैक्टोरियल 6 ही है। मतलब 7 इंटू फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या होता है? अपने आप में 720 होता है। तो ये फैक्टोरियल 7 का मतलब है। अच्छा, आप एक चीज सुनेगा, आपको भाग करना है इन फैक्टोरियल को 18 से। आप देखो अगर फैक्टोरियल 6 से, आप अगर फैक्टोरियल 6 को बड़े प्यार से ऑब्जर्व करो, फैक्टोरियल 5 से प्रॉब्लम आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है? 720, 720। 720 एक ऐसी संख्या है जो तुम्हारी 18 से कटती है। देखिए यहां मुझे बताइए फैक्टोरियल 6 के बाद क्या आने वाला है? फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 6 के बाद जो आएगा आपका फैक्टोरियल 7 आएगा। और ये सीरीज आगे ऐसी कंटिन्यू होती रहेगी। आप मुझे एक चीज बताइए कि फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या? 720। 720 18 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, 18 चौक 72, 40 पूरा पूरा। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है? फैक्टोरियल 7 का मतलब है 7 इंटू 720। तो फैक्टोरियल 7 में भी 720 आता है। ये भी तुम्हारा 18 से 18 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो या तो अगर मैं फैक्टोरियल 6 देखूं या फैक्टोरियल 6 से बड़े जितनी भी संख्या उन सभी के फैक्टोरियल देखूं, सभी में 720 आएगा ही आएगा और सभी 18 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फैक्टोरियल 6 से बड़े जितने भी ये नंबर्स हैं, ये सब 18 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे। और क्यों डिवाइड होंगे? क्योंकि सभी में नंबर प्रेजेंट है 720, और 720 का मतलब होता है 18 का मल्टीपल 18 गुणा 40। दैट्स वाई हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो है फैक्टोरियल 6 से बड़े जितने भी मल्टीपल हैं वो तो कटने ही कटने हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो ऐसे सवालों को ना ऐसे देखा करो कि कहां से तुम्हारा रिमाइंडर 0 आना शुरू हो जाएगा। फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 9, ये सब 18 से कटेंगे, ये नहीं कटेंगे 18 से। तो फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का 2, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 4 24 और फैक्टोरियल 5 कितना हो जाएगा? 120। इसको आपको डिवाइड करना होगा 18 से कि रिमाइंडर क्या आएगा। 120, 24, 130 और 6 136 और 3 139 ना, ठीक है? नहीं, 120, 144, 6 150 और ये तुम्हारा 153। 18 18 अट्ठे 144, रिमाइंडर कितना जाएगा तुम्हारा? 9। तो 9 इस क्वेश्चन का आंसर है ना, 9 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। पंद्रह नहीं होगा, आंसर होगा 12। ठीक है ना? क्लियर है? आप देखिएगा ना, ये 120 प्लस 24 144 हो गए, ये भी तुम्हारा 18 से कट गए, तो रिमाइंडर क्या बचा? 6 2 8 1 9, तो रिमाइंडर इज 9। ये तो 144 ये भी पूरा 18 से कट गया, यहां से रिमाइंडर आएगा 9, यहां से आया 0, तो 9 प्लस 0 9 विल बी द रिमाइंडर। कोई डाउट? आगे बढ़िएगा। ये एक और क्वेश्चन लेते भाई, बताओ।
ये आया सीडीएस के पेपर में, सेम सवाल करिए। करीबी सभी लोग, तैतीस आ रहा है। फाइंड द रिमाइंडर। आप मुझे बताइए फैक्टोरियल 3 के बाद क्या आने वाला है? फैक्टोरियल 4 आएगा। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 के बाद क्या आएगा? फैक्टोरियल 5 आएगा। फैक्टोरियल 5 के बाद क्या आएगा? फैक्टोरियल 6 आएगा। आप मुझे बताओ, अभी अभी 2 मिनट पहले समझाया, फैक्टोरियल 5 कितना होता है? 120। फैक्टोरियल 6 कितना होता है? 720। फैक्टोरियल 7 कितना होता है? 7 इंटू 720। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि फैक्टोरियल 5 से बड़ी या फैक्टोरियल 5 के बराबर, फैक्टोरियल 5 120 होता है, 120 से पूरा पूरा डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 6 होता है 720, ये भी डिवाइड होगा। फैक्टोरियल 5 से बड़े जितने भी फैक्टोरियल हैं, सारे के सारों में 120 तो प्रेजेंट होगा ही होगा। यहां भी 120 है, यहां भी 720 में भी 120 है, 720 में भी 120 है। ओके, फैक्टोरियल 5 तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ही ना होगा। क्लियर है ना? तो मतलब ये कहने का है कि ये तो 120 से पूरा पूरा डिवाइड होंगे सारे फैक्टोरियल, ये डिवाइड नहीं होंगे। फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 3 6 और फैक्टोरियल 4 24। 24 6 30 और 3 33। 33 बटे 120, रिमाइंडर आपका 33 आ जाएगा। 33 विल बी द रिमाइंडर। कोई डाउट है? तेजा तुम्हें समझ आ गया ना? आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट। ओके, अब यहां से आपके लिए मजेदार चीज शुरू होगी, ठीक है ना? सभी लोग लिख लेंगे अपनी कॉपी में, हेडिंग डालेंगे फॉर्मेट्स थ्योरम। फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है? फॉर्मेट्स थ्योरम करिए। फॉर्मेट्स थ्योरम लिख लीजिए कॉपी में, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है ना? देखिए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे वो बिना पावर वाले थे, उनमें पावर्स यूज नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उनमें पावर्स लगी हुई होगी। अब सबसे पहले फॉर्मेट्स थ्योरम को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा फॉर्मेट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। सबने लिख लिया? फॉर्मेट थ्योरम लगती है उन सवालों पे, फॉर्मेट थ्योरम, अरे भैया हिंदी नाम नहीं होगा मुकेश, इस जिस मैथमेटिशियन ने थ्योरम इजाद किया उसका नाम ही फॉर्मेट्स था। सारा फॉरेनर्स का यूज है, इंडियंस का रिमाइंडर में कोई योगदान नहीं है, ठीक है? इंडियंस ने कोई रिसर्च नहीं करी, भारत ने सारी की सारी जो रिसर्च है शेषफल पे विदेशी लोगों ने की है, और विदेशी लोगों के ही नाम है। बात समझ में आई ना? ठीक है, चलिए फॉर्मेट्स थ्योरम देखिए। और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, रिमाइंडर की इतनी मोटी मोटी किताब आती है कि जिंदगी निकल जाएगी पर रिमाइंडर थ्योरम ही पढ़ने में। इतनी ज्यादा सिलेबस है, इतनी ज्यादा किताबें उन्होंने रिसर्च कर रखी है फॉरेनर्स ने, और इनका इतना प्रूफ है ना, 20-20 पेजेस का प्रूफ है, ठीक है ना? चलिए, फॉर्मेट्स थ्योरम, ठीक है? तो ये मैथमेटिशियन का नाम है, सुनिएगा गौर से। और ये उन्हीं सवालों पे लगेगी जिसमें डिवीजर क्या हो? एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, ठीक है ना? सुनिएगा गौर से। अब अगर मैं आपसे कहूं
स्टेटमेंट क्या, पहले स्टेटमेंट समझिए। ए टू द पावर पी माइनस वन को, ए टू द पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करने पर, ए टू द पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऑलवेज वन होगा। रिमाइंडर क्या होगा, ऑलवेज वन होगा। ए टू द पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ऑलवेज वन होगा। वेयर पी जो है, पीज एनी प्राइम नंबर, पी क्या होना चाहिए, पीज एनी प्राइम नंबर, पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, डजन मैटर। पीज एनी प्राइम नंबर मतलब एक अभाज्य संख्या, पी एक प्राइम नंबर होना चाहिए ही चाहिए। पी इज ए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। बोलो क्लियर है। ए टू द पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, वन आएगा। जहां पी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। क्लियर है ना, मुझे नहीं लगता यहां तक आपको कोई डाउट आया होगा अभी तक। ठीक है, अब बात ये चीज गौर से सुनना, ये जो यहां तो यहां भी पी है, यहां भी पी है, दोनों पी सेम है। ये ए और ये पी, ये दोनों आपस में को प्राइम होने चाहिए। ए कॉमा पी, ए कॉमा पी शुड बी को प्राइम टू ईच अदर, शुड बी को प्राइम टू ईच अदर। ए कॉमा पी दोनों नंबर एक दूसरे से को प्राइम होने चाहिए, सह अभाज्य होने चाहिए, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। को प्राइम का मतलब होता है HCF 1। ए और पी का जो HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ए कॉमा पी एक दूसरे से को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये थ्योरम है। ये केवल और केवल नहीं भगवान, ये केवल और केवल उन्हीं सवालों पे लगेगा जिनमें डिवीजर एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो। बात समझ में आई ना, बताओ कोई डाउट है इसमें। स्टेटमेंट लिख लिया सभी ने। ए टू दी पावर पी माइनस वन को पी से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। जहां पी एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए ऑलवेज। उन्हीं सवालों में लगेगा जिसमें आपका डिवीजर एक प्राइम नंबर हो, एक अभाज्य संख्या हो, और ये ए और पी दोनों आपस में एक दूसरे के को प्राइम होने चाहिए, मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ए और पी में इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ए कॉमा पी, ठीक है। सर को प्राइम क्या है, मैंने यार तुमको कितनी बार समझा दिया। को प्राइम क्या होता है, को प्राइम, व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम मैंने आपको कितनी बार समझा दिया। नंबर सिस्टम में जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाया तो मैंने बताया था आपको, दो नंबर को प्राइम तब होंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक ऐसी कॉमन संख्या अवेलेबल ना हो जो दोनों को काट दे, ठीक है ना, एक के अलावा। जैसे कि मैं आपके सामने लिखता हूं 14 और 17, 14 और 17। आप मुझे बताइए इनको एक के अलावा कोई डिवाइड कर रहा है। 14 भी एक से कटेगा, 17 भी एक से कटेगा। इन दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक ही है, हाईएस्ट, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपके सामने कहता हूं 25 और 16, 25 और 16। आप बताओ 25 और 16 में कुछ भी कॉमन है क्या, या 25 और 32 ले लेते हैं, कुछ भी कॉमन है क्या 25 और 32 में? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का, एक है। अरे बात समझ में? तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से को प्राइम है, सह अभाज्य है, ठीक है ना। कोई डाउट है भाई? जैसे हम ले लेते हैं 38 और 15। आप मुझे बताइए 38 और 15 में कुछ भी कॉमन है? ऐसी कोई भी संख्या अवेलेबल है जो 38 को भी काट दे, 15 को भी काट दे, एक के अलावा? नहीं। दोनों का HCF 1 है, मतलब दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है, ये भी को प्राइम है। लेकिन अगर मैं आपके सामने इस तरीके से लिख दूं 42 और कितना ले लें, 77,
क्या ये को प्राइम है? नहीं, ये को प्राइम नहीं है। ओके, 42 और 77 दोनों में ही, दोनों को ही 7 डिवाइड करता है। 42 भी 7 को काटता है, 7 छिंग 42, 77 को भी 7 डिवाइड करता है, 11 37 77। तो ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 नहीं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इनका? 7 है। बात समझ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 7 है। क्लियर है? प्राइम तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो आपको ये स्टेटमेंट समझ में आया भाई? पहले ये बताइए, फर्मेश थ्योरम का स्टेटमेंट। नहीं, पेयर ऑफ प्राइम नंबर नहीं, कोई भी दो नंबर जो जिनका आपस में कोई भी कॉमन, देखो रिलेटिव प्राइम और को प्राइम की बहुत डीप डेफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है। को प्राइम नंबर का मतलब आप बस इतना समझिए, कोई भी दो नंबर वॉट एवर वो प्राइम हो, वो प्राइम हो, मतलब कंपोजिट हो, कुछ भी हो, इवन हो, ऑड हो, डजंट मैटर, बस उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी भाई को? ठीक है? नहीं, जो आपकी जो मैंने रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम की डेफिनेशन बताई थी वो बहुत डीप थी, उसको भूल जाइए। समझ में है ना? रिलेटिव को प्राइम का मतलब क्या होता है? को प्राइम का मतलब ये होता है कोई भी दो नंबर जिनका HCF 1 हो, बात खत्म, और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया भाई? ये बताइए, a टू द पावर p माइनस 1 को p से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा, और p क्या होना चाहिए? एनी प्राइम नंबर। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। 27 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बताइए जरा, सॉल्व करिए। प्राइम नहीं है तो नहीं है गुलाम। ठीक, दो नंबर को प्राइम होंगे अगर उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, बस बात खत्म। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है किसी को भी। ठीक है? जहां सोचना चाहिए वहां सोचते नहीं हो, बेवजह की बातों में दिमाग लगाते हो। इधर देखो, 27 की पावर 12 को 13 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? आपको बस इतना देखना, 13 क्या है? 13 एक प्राइम नंबर है। पावर क्या है? पावर क्या भाई? पावर है 12, 13 से एक कम। अगर मैं प्राइम नंबर p से डिवाइड कर रहा हूं तो पावर क्या होनी चाहिए? 13 माइनस 1, पावर होनी चाहिए 12। पावर क्या होनी चाहिए? पावर आपकी 12 होनी चाहिए। 27 और 13 दोनों आपस में को प्राइम है, सहअभाज्य? बिल्कुल है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा। दोनों में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है एक के अलावा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 1। बस इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल सा सवाल। क्लियर है ना? कोई डाउट आया हो इसमें? किसी को भी कोई डाउट? चले, अगर डाउट नहीं है तो इस पे बेस्ड मैंने बहुत सारे सवाल बना रखे, करिए जरा फटाफट फटाफट सॉल्व करिए। 5 क्वेश्चन है और 5 सेकंड लगेगा सॉल्व करने में। बताइए। देखिए, 103 एक प्राइम नंबर है, पावर 102 है, 120 से कम। 38 और 103 दोनों आपस में को प्राइम है। अगर दोनों आपस में को प्राइम है तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1। 31 पावर 30 31 एक प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। 5-5 सेकंड के सवाल हैं, सारे साल पेपर के पूछे हुए हैं, ये बनाइए। 187 की पावर 82 को 83 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा?
83 प्राइम नंबर है, पावर 82 है, दोनों को प्राइम है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, देखो फटाफट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है। डी नंबर क्वेश्चन हो गया। 89 एक प्राइम नंबर है, पावर तुम्हारा 88 है, एक कम है। 199 और 89 यस दोनों को प्राइम सहभाज्य है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 79 एक को प्राइम नंबर है, पावर 78 है, दोनों आपस में को प्राइम है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। एक आंसर खत्म, सबका आंसर 1 है। क्लियर है ना? अब ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, सीधा डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस्ड, ठीक है ना। सीधा आइडेंटिटी अगर आपको पता है तो 2 सेकंड में कर लोगे, लेकिन पेपर में सवाल ऐसा दिखेगा नहीं। पेपर में जो है थोड़ा सा सवाल को घुमा के दिया जाएगा, और वही घुमा के सवाल मैं आपको देने वाला हूं। कहां तक क्वेश्चन हो गया था भाई अब तक? क्वेश्चन कौन सा हुआ था अभी? 30 हुआ था क्या? कौन सा क्वेश्चन हुआ था अभी? 29, 30, 28, 29, ये हो गया 29 नंबर। अब आ जाते हैं यस 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30, यस ये बनाइए 30 करेगा भाई। सीजीएल या ये मेंस 2012 का सवाल है। करिए फटाफट। करिए जरा, इस सवाल को बहुत प्यार से समझिएगा, इस सवाल को बड़े प्यार से समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है क्या एक्चुअली में, और अगर ये सवाल आपने कर लिया, समझ लिया ढंग से, तो आगे के सवाल आपको आसान लगेंगे। प्यार से सुनेगा। आपको ये देखना कि 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, यही मेरा सवाल है। हालांकि सवाल करने के और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको फॉर्मेट थ्योरम से बताना चाहूंगा। आप इतना चेक करिए, 5 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल सर 5 एक प्राइम नंबर है। आप ये चेक करिए 3 और 5 क्या है, दोनों आपस में को प्राइम है। यस 3 और 5 दोनों आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य है। अगर फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखता तो आपको इतनी बात पता होना चाहिए, अगर आप 3 की पावर समथिंग को भाग कर रहे हो 5 से, तो अगर 3 की पावर 4 होती तो रिमाइंडर आता 1। ये फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग है, ये फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग है। मेरी बात को आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आप हमारी बात को समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको क्या आएगा, फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आएगा? 3 की पावर 4 को 3 की पावर 4 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। 5 एक प्राइम नंबर है, पावर क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए, और ये 3 और 5 तो को प्राइम है ही, तो रिमाइंडर क्या था 1। लेकिन एक्चुअल में इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है, यहां पे 3 की पावर 21 है, तो आपको करना क्या है, 3 की पावर 21 को क्या है 3 की पावर 4 की फॉर्म में लिखना है। इसको लिख सकते हो 3 की पावर 4 की फॉर्म में, 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, 3 की पावर 4 की होल पावर 5, 3 की पावर 20 हो गया। बच क्या गया 3 की पावर 1, और इसको डिवाइड करिएगा 5 से, इसको डिवाइड करिएगा 5 से। बहुत प्यार से सुनिएगा, देखिए यहां से 3 की पावर 4 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो यहां से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, यहां से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, और 3 की पावर 1 को जब हम भाग करेंगे 5 से रिमाइंडर आ जाएगा 3, तो 1 इंटू 3 यानी कि 3, तो रिमाइंडर इस क्वेश्चन का 3 आएगा। सी ऑप्शन आंसर है 3। आंसर 4 भी नहीं है, आंसर इस क्वेश्चन का 3 है।
आंसर इस क्वेश्चन का 3 है। थोड़ा दिमाग लगाइएगा और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसमें ऐसी कोई भी समस्या वाली बात नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। मुझे पता है फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 3 की पावर 4 को अगर भाग करते 5 से तो रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। लेकिन यहां 3 की पावर 21 है, तो आप समझ लो 3 की पावर 21 को लिख सकते 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4। मेरी बात को सुन समझ लो, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 की पावर 1, और इसको भाग करना है 5 से, इसको भाग करना है 5 से। यही तो है 4 4 4 4 20 और 1 21 हो गया। मुझे पता है 3 की पावर 4 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है। 3 की पावर 4 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1, 3 की पावर 4 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1, 3 की पावर 4 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर 1, और 3 की पावर 1 यानी कि 3 को 5 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता है, 3। सो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, आंसर इज 3। दिस इज योर प्योर कंसेप्ट। ये मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक्चुअल में इस तरीके से होता है। एक्चुअल में ना इस तरीके से होता होने को तो यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं प्योर कंसेप्ट होता इस तरीके से है। 3 की पावर 21 का यूनिट डिजिट निकालो, 3 वही आंसर है। लेकिन दिस इज योर कंसेप्ट एक्चुअल में। बोलो यहां तक बात समझ में आई है कि नहीं समझ में आई है? 3। कोई डाउट है भाई इसमें किसी भी स्टूडेंट को? यहां तक एनीबॉडी, किसी को कोई भी डाउट है तो हमसे पूछ सकता है। समझ में आया? एक्चुअल में आपको करना क्या है, 3 की पावर, यहां पे 3 की पावर अगर 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। यहां पे 3 की पावर 21, तो ये जो 3 की पावर 4 3 की पावर 4 3 की पावर 4, सवाल को करने का शॉर्ट तरीका क्या है, शॉर्ट तरीका समझ लीजिए। अगर 3 की पावर 4 होता कोई प्रॉब्लम नहीं होती। यहां पे 3 की पावर 21 है, तो 3 की पावर 21 को किससे भाग दीजिए, 4 से भाग दीजिए। 3 की पावर 21 को, ये जो 21 है ना, 21 को किससे भाग करो, 4 से भाग करो, जिससे कि आपकी एक्स्ट्रा जो चीज है वो हट जाए, 4 के मल्टीपल हट जाए। 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। तो 3 की पावर 1 को 5 से भाग कर लीजिएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 3। शॉर्ट में हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत है किसी भी स्टूडेंट को, कोई समस्या? क्लियर है? चलो एक बार और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं, ये मुझे करके दिखाइएगा भाई सभी लोग। 7 है, करो जरा, रिमाइंडर क्या आएगा? व्हाट विल बी द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या आएगा? अब करिए, रिमाइंडर क्या आएगा? सोनू क्यों नहीं समझे तुम? तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है, आप मुझे ये बताओ। 111 की पावर 57 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा? गगनदीप को भी समझ नहीं आया। यार 3 तरीके से एक सवाल को समझा दिया, फिर भी समझ में नहीं आया तो छोड़ दो तुम सवाल को। क्लियर है? एक 111 की पावर 57 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? सोच समझ के इस सवाल का आंसर देना। आप मुझे एक चीज बताइए, आप भाग किससे कर रहे हो भैया? भाग कर रहे हो 7 से। भाग किस संख्या से कर रहे हो? भाग कर रहे हो 7 से। किससे भाग कर रहे हो? 7 से भाग कर रहे हो। 111 और 7 दोनों कैसे हैं? दोनों ही आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य है। दोनों ही आपस में को प्राइम है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं। पावर क्या है? 57। यही गड़बड़ है। अगर 111 को भाग करते हो अगर आप 7 से, अगर 111 की पावर होता 6 तो रिमाइंडर आना चाहिए था 1। दिस इज अकॉर्डिंग टू फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात होती कि 111 की पावर 6 को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। अगर प्राइम नंबर 7 से भाग करो तो पावर जो है 1 कम यानी कि 6 होनी चाहिए, लेकिन यहां तो 57 है। तो आपको इस पावर को क्या लिखना होगा? पावर 6 की टर्म में लिखना होगा। 111 की पावर 6 57 से जस्ट छोटा। आप मुझे बताओ 57
157 से जस्ट छोटा 157 से जस्ट छोटा 6 का मल्टीपल होता है 54, तो 111 की पावर 6 की होल पावर 9, 111 की पावर 54 हो गया। कमी किसकी है? कमी है 111 की पावर 3 की, और इसको डिवाइड करना है आपको 7 से, इसको आपको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है आपको 7 से। 111 की पावर 3 को इस तरीके से लिखा जा सकता है 111 गुणा 111 गुणा 111। इसी का मतलब होता है 111 की पावर 54 प्लस 1 56, पावर 1 54 1 55 1 56 1 57। आपको पता है 111 की पावर 6 को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, तो यहां से तो रिमाइंडर 1 आएगा। यहां से क्या आएगा रिमाइंडर? 7 एकम 7 4 7, ये यहां से रिमाइंडर आएगा तुम्हारा माइनस का 1। यहां से डिवाइड करने पर 7 से रिमाइंडर माइनस का 1, इसको डिवाइड करेंगे यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1, रिमाइंडर विल बी व्हाट? माइनस का 1। यानी कि रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर आपका माइनस का 1 आया। क्या कभी भी किसी संख्या को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर माइनस का 1 आ सकता है? नहीं आ सकता। पॉजिटिव रिमाइंडर निकालने के लिए इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 7 ऐड करना पड़ेगा, और आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 6। और 6 इस क्वेश्चन का आंसर था। 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। खत्म। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बताइए। देखो सभी का आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर था 6। आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूं 111 की पावर कितना है? पावर है 6। अगर पावर 6 होता, अगर 111 की पावर 6 है, उसको 7 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, लेकिन यहां 57 है, तो इसको क्या करो? इस 57 को ना, ये जो पावर है, बड़ी पावर है, बड़ी पावर है 57, ये जो बड़ी पावर है 57, इसको 6 से डिवाइड कर लो। 6 निम्मा 54, रिमाइंडर बचता है 3। तो केवल 111 की पावर 3 पे फोकस करो कि जो रिमाइंडर आने वाला है वो यहीं से आने वाला है। रिमाइंडर जो आएगा ना वो यहीं से आएगा। और 111 की पावर 3 मतलब माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 रिमाइंडर डिवाइडेड बाई 7। रिमाइंडर इज माइनस का 1। माइनस 1 में 7 ऐड कर देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6। तो 6 इस क्वेश्चन का आंसर है। वेरी गुड प्रकाश। ठीक ना? एक सवाल और पूछता हूं। चलो चलो एक सवाल और पूछते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट अभी बताया नहीं, उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे। एक सवाल और पूछते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं 17 से डिवाइड करते हैं किसको? सोलह करो। 116 की पावर 101 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बहुत अच्छा सवाल बना के दिया है भाई अभी अभी। 116 की पावर 101 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? बात को गौर से समझिएगा। डिवाइड किससे कर रहा हूं? डिवाइड कर रहा हूं भाई मेरे 17 से। 17 प्राइम नंबर है। 116 और 117 दोनों को प्राइम है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर सवाल, अगर फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखूं, 116 को भाग करो 17 से, अगर पावर 16 होता, अगर पावर 16 होता, 116 की पावर अगर 16 होता तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए था? 1। रिमाइंडर क्या आता? 1 आता। भैया 116 और 17 दोनों ही को प्राइम में सह अभाज्य हैं। यहां आप 17 से डिवाइड करो, अगर पावर 16 होती तो रिमाइंडर क्या आता? 1। लेकिन यहां तो पावर 101 है। अगर यहां पावर 101 है तो आपको करना कुछ नहीं। 116 की पावर 16, 101 से जस्ट छोटा 16 का मल्टीपल होता है 96, 16 छिक्कम 96, और ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा 116 की पावर 5। और इसको डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर निकालना है। इसको डिवाइड करना है 17 से, रिमाइंडर निकालना है। ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें?
तो आप मुझे बताइए, यहां से तो रिमाइंडर एक ही आना है हमेशा, ये तो रिमाइंडर एक ही देगा। अरे भैया पहले आप ये चीज समझ लो, एक्चुअल में इस बात का मतलब होता क्या है। इस बात का मतलब है 116 की पावर 16 इंटू 116 की पावर 16 इंटू 116 की पावर 16 इंटू 116 की पावर 16 नहीं 6, 116 की पावर 16, हाँ 116 की पावर 16, 116 की पावर 16, 116 की पावर 16 इंटू 116 की पावर 16, 116 की पावर 16 और इंटू 116 की पावर 5। यही मतलब होता है ना, यही मतलब होता है। और इसको जब 17 से भाग करोगे तो यहां से भी रिमाइंडर 1 आएगा, 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 यहां से भी 1 आएगा, यहां से भी 1 आएगा। तो इसलिए इसको डायरेक्ट रिमाइंडर क्या लिख देते, 1 लिख देते। तो ये शॉर्ट फॉर्म होती है, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। क्लियर है ना। जब बड़े बड़े सवाल होंगे तो इस चीज का यूज होगा। फंसोगे कहां, फंसोगे आप यहां पे केवल। तो 116 की पावर 5 का क्या मतलब है, 116 की पावर 5 का मतलब 116 गुणा 116 गुणा 116 गुणा 116 इंटू 116, ये मतलब है। आप बताओ 16 सत्ते 119, तो कितना रिमाइंडर, माइनस का 3। 16 सत्ते 17 17 सत्ते ना माइनस का 3, यहां से कितना माइनस का 3, यहां से भी कितना माइनस का 3, यहां से भी कितना माइनस का 3। तो रिमाइंडर आया कितना, रिमाइंडर आया माइनस का 81। रिमाइंडर कितना है, माइनस का 81। किसी भी संख्या को 17 से भाग करने पर माइनस 81 आ सकता है क्या रिमाइंडर, नहीं। तो माइनस 81 को फिर से 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। 17 पंजे 85, कितना छोटा है 85 से, -4। तो माइनस इंटू -4 यानी कि प्लस का 4। रिमाइंडर है प्लस का 4, ये आंसर है। प्लस का 4 इज द आंसर। बारह आगे सभी का गलत आ रहा सबका। बात समझ में आई। अच्छा इंटू 3 भी तो होगा, इंटू 3 भी होगा, सॉरी इंटू 3 भी होगा, इंटू 3 भी होगा, सॉरी 12 आएगा, 12 ठीक है। ये 5 बार है ना, 12 आएगा, ठीक है भाई 12, ठीक है 12 आएगा। एक 3 रह गया, 12 आ जाएगा, वेरी गुड। एक 3 रह जाएगा, 12 आएगा, वेरी गुड 12। क्लियर है ना, वेरी गुड भाई। एक 3 रह जाएगा, 12 आएगा, कोई डाउट नहीं है। अच्छा अब बनाओ इस क्वेश्चन को, सवाल नंबर 30 हो गया। अब मैं देखो यहां पे मैंने बहुत सारे सवाल बना रखे हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 31, इसको करिए फटाफट। सारे जो क्वेश्चन है सारे फॉर्मेट थ्योरम से होंगे। सवाल नंबर ए, इसको बनाइएगा अब यहां से। ठीक है ना। 72 की पावर 85 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 29 एक प्राइम नंबर है, 72 29 दोनों को प्राइम है। तो आप जानते हो क्या बात है, आपको एक बात हमारी ये पता है कि अगर आप 29 से भाग कर रहे हो, 29 से भाग करो, तो अगर 72 की पावर 28 होता तो उसको 29 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता, 1 आता। लेकिन यहां कितना है, 85 है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे ना, 72 की पावर 28, 85 से जस्ट छोटा 28 का मल्टीपल 84 होता है, इंटू 72 और डिवाइडेड बाई 29 ऐसे लिख देना। क्लियर है ना। तो यहां से तो रिमाइंडर आपका 1 आ जाना है, रिमाइंडर यहां से बचेगा 29 दूनी 58, 58 रिमाइंडर कितना बचेगा तुम्हारा 14, रिमाइंडर बच जाएगा 14। तो 14 को जब 29 से भाग करोगे फाइनल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 14। सो सिंपल क्वेश्चन। तो 14 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 14। क्लियर है भाई, 14। तो इसका 14 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, कितने इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा 14।
एक तो आप इस तरीके से लिखो, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूं आपको इतना भी लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपसे बस इतना कहता हूं कि फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर 72 की पावर 28 होता, पावर 28 को 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता? 1। लेकिन यहां तो 85 है, तो ये जो बड़ी पावर है ना 85, इसको छोटी पावर से डिवाइड कर लो। 28 या 84 कितना बच जाता है? रिमाइंडर 1 बच जाता है। तो 72 की पावर 1 को जस्ट डिवाइड कर लीजिए 29 से, और 29 दूनी 58, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 14। 14 इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। बताइए, समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ाइए। ये रहा क्वेश्चन सवाल नंबर बी। ये भी बहुत सरल सी बात है, कुछ भी नहीं करना। क्या दिया हुआ है? 4 की पावर 2007 को 16 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा? 17 से। 17 एक प्राइम नंबर है, 4 और 17 दोनों आपस में को प्राइम है। अगर फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग देखें, 4 को डिवाइड कर रहे हो 17 से, अगर 4 की पावर 16 होता तो रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। लेकिन यहां तो बहुत बड़ी पावर है 2007, तो बड़ी पावर को 2007 को क्या करना है? 16 से डिवाइड करो। 16 कम 16, 4 0 16 दूनी 32, 8 7 कितना बच जाएगा? 8 7 16 पंजे 80, तो 4 की पावर 7 बच जाएगा। 4 टू द पावर 7 को 17 से डिवाइड करिएगा। क्लियर है? क्या बच जाएगा? पावर 2007 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 4 टू दी पावर क्या बच जाएगा? 7। 4 की पावर 7 को 17 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना है। अच्छा, 4 की पावर 7 को लिख सकते हो ना, 4 का स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 4 का स्क्वायर इंटू 16, 4 का स्क्वायर इंटू 16 इंटू 4 हो गया ना? हो गया ना? 4 की पावर 7, इसको 17 से डिवाइड कर लो, तो यहां से रिमाइंडर माइनस का 1, यहां से रिमाइंडर माइनस का 1, यहां से भी रिमाइंडर माइनस का 1, और 4 को जब 17 से डिवाइड करेंगे तो 4, तो रिमाइंडर कितना है? माइनस का 4। रिमाइंडर कितना है? माइनस का 4। रिमाइंडर देखो गलती कर दी आपने, 4 नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा माइनस का 4। और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आपको करना क्या है? डिवीजर क्या है? 17, तो डिवीजर 17 ऐड कर दीजिए, 13। तो आपका जो करेक्ट आंसर है 13 आएगा, 13। 13 इस सवाल का आंसर है। हाँ प्रकाश, निगेटिव रिमाइंडर वाले कंसेप्ट से भी होता है, लेकिन उससे हर सवाल नहीं होगा। बताओ, 13 सवाल का सही उत्तर है। बोलिए। अरे सभी का आया ना 13। क्लियर है? अक्षय सर, रिपीट क्यों करें भाई? इतनी आसान सी बात है, तुम्हें मैं कितनी बार समझा चुका हूं। आप मुझे बताइए, 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, 4 और 17 दोनों आपस में को प्राइम है, तो फर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग 4 की पावर अगर 16 होता, 4 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। 4 की पावर 16 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है। लेकिन यहां तो पावर 2007 है, तो 2007 को 16 से डिवाइड करो, तो 4 की पावर 16, 16 एकम 16, 4 16 दूनी 32 है ना, और कितना बच जाएगा तुम्हारा? 8, 16 पंजे 80 इंटू 4 की पावर 7, और बटे कितना आ जाएगा? 17, ये आ जाएगा। यही तो होगा। तो आप डिवाइड करेंगे 4 की पावर 16 की पावर 125 को, तो यहां से तो रिमाइंडर 1 आएगा। 4 की पावर 7 को ना ब्रेक करके मैंने ऐसे लिख लिया, 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4, ऐसे लिख लो, और बटे 17, बटे 17 क्यों लिख लिया? 4 की पावर 7 ही तो है वो, कि मैं जानता हूं 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 4 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16 होता है। जब 16 को डिवाइड करोगे 17 से, रिमाइंडर -1, यहां से रिमाइंडर -1, ये भी रिमाइंडर -1 इंटू 4, तो आपका रिमाइंडर आया कितना? रिमाइंडर आया -4।
17 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर -4 आएगा? नहीं, पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना है तो 17 ऐड कर दीजिए 13, तो रिमाइंडर आएगा 13। 13 इसका आंसर है। क्लियर है ना? ये होता पूरा मेथड, लेकिन इतना नहीं करना है, शॉर्ट में करना है। जैसे मैं आपको करा रहा हूं सवाल नंबर सी, इसको देखिए गौर से। 54 की पावर 253 को भाग करना है 43 से, रिमाइंडर निकालना है। देखो 43 एक प्राइम नंबर है, तो आप, और ये 54 और 43 दोनों को प्राइम है। आप जानते हैं कि अगर 54 की पावर होता 42 और इसको अगर 43 से भाग करते तो रिमाइंडर ना 1 आता, लेकिन यहां तो 253 है, यहां क्या है, यहां तो 253 है। तो आपको करना क्या, ये जो बड़ी पावर है ना 253, ये बड़ी पावर 253 है, इसको 42 से डिवाइड कर लो, तो 42 छिक्का कितना होता है? 252। 252, तो यानी कि रिमाइंडर क्या बचेगा? 1 बचेगा। तो 54 की पावर 1 को डिवाइड कर लीजिए 43 से। 54 की पावर 1 को 43 से डिवाइड करोगे तो 11। 11 ही आ रहा है ना भाई, आंसर आ जाएगा सी का 11। सी क्वेश्चन का 11 आंसर आएगा। 11 बताओ। है कि नहीं? ठीक है, अगला करिए भाई सवाल नंबर डी। 16 की पावर 512 को 31 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा? तो आप जानते कि आप भाग किससे करो? 31 से। 31 इज ए प्राइम नंबर, 16 और 31 दोनों को प्राइम है। तो अगर 16 की पावर 30 होता तो उसको 31 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना आता? 1 आता। लेकिन यहां तो 16 की पावर 512 है, तो ये जो पावर 512 है ना, इसको क्या करते हैं, 512 से जस्ट छोटा 30 का मल्टीपल देखो, 16 की पावर 30 की टर्म में लिखेंगे, 16 की पावर 30 की होल पावर 17, और बचेगा क्या? 16 का स्क्वायर, और इसको भाग करेगा 31। यही तो होता है ना। 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256, 256, 256। यहां से तो रिमाइंडर 1 आएगा, यहां से रिमाइंडर कितना आएगा? 256 को भाग करोगे जब 31 से, कितनी बार जाएगा भाई? 8 बार। 8 1 8, 8 × 24, 8 आएगा रिमाइंडर। सो 1 × 8 8 8। तो क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर? 8 आएगा। डी का आंसर 8। वेरी गुड यार, सभी का आ रहा है 8। वेरी गुड, क्लियर है। चलिए एक और करते हैं। सवाल नंबर ई, ये बनाइए। ई का 10 बता रहे हैं, सोच समझ के करिए। 9 की पावर 111 को 13 से भाग कर रहे हैं। 13 एक प्राइम नंबर है, तो अगर 9 की पावर 12 होता, उसको 13 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता? 1। लेकिन 111 है, बड़ी पावर है, तो बड़ी पावर को छोटी पावर 12 से डिवाइड कर लो। 12 निम्मा 108, क्या बच गया? 3 बच गया। क्या बच गया? 3। तो 9 के क्यूब को 13 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लेंगे। 9 का क्यूब क्या होता है? 729। 729 को डिवाइड कर लीजिएगा 13 से। 13 पंजे 65, क्या बच गया तुम्हारा? 7 बच गया। 9 13 पंजे 65, 9 का क्यूब 729 सही किया है हमने। 65 और 7 बच गया, 73 78। 1 आ रहा है भाई, 1 है क्या? ई का 1 है, 1 आंसर है। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ई का जो है 1 आंसर आएगा, 1। ठीक है ना। 9 क्यूब को जब हम 729 को जब हम डिवाइड करेंगे 13 से, 13 पंजे 65, क्या बचेगा? 7, 13 6 78, रिमाइंडर इज 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तुम्हारा 1। क्लियर है ना? अच्छा, आगे करिए भाई सवाल नंबर एफ। इससे इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, पूरा थ्योरम दिमाग में घुल जाएगा कि मैंने हर वैरायटी तुमको करा दी है। एफ का बता रहे हो 11, एफ का 11 बता रहे हो, कुछ लोग 10 बता रहे हैं। कैसे कर रहे हो भाई तुम? 23 देखो, 23 से भाग कर रहे हो तो ऊपर जो है होना चाहिए था तुम्हारा 22। 14 की पावर 22 को 23 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आता है? 1। लेकिन यहां तो 222 है, यहां तो 222 है, तो समस्या है। तो 22 से अगर आपको डिवाइड करोगे तो 220,
बड़ी छोटी पावर से बड़ी को डिवाइड कर लो, 220 तो पूरा पूरा कट गया, बच कितना गया 2, तो 14 का स्क्वायर 2 बच गया ना, इसको 23 से डिवाइड कर लीजिए। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 को जब हम डिवाइड करेंगे 23 से तो रिमाइंडर क्या आता है, ये कितनी बार जाएगा भाई 208 बार, 8 दूनी 16 और 8 दिया 24, 184, 184 से कितनी कम है तुम्हारा 12, 184 और ये तुम्हारा कितना है 12, यस 12 आएगा आंसर, 12 है, 11 कौन बता रहा था, इसका आंसर है 12। 196 को 23 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आएगा 12। सरल है, 10-10 सेकंड के सवाल हैं, लिटरली 10-10 सेकंड के। करिए जरा लास्ट क्वेश्चन करिए भाई, सवाल नंबर जी। 67 से भाग कर रहे हो, 67 इज ए प्राइम नंबर, 13 से 67 दोनों को प्राइम है, तो अगर 13 की पावर होता 66 तो इसको 67 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता, 1 आता, लेकिन है तो 729 है, 729 को 66 से डिवाइड करो, 66 एकम 66, कितना बचता है तुम्हारा 6 बचता है, 66 एकम 66 3 बच गया, तो 13 की पावर 3 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 69 से। अरे बात समझ में आई ना, 13 की पावर 3, 13 की पावर 3 का मतलब 13 का स्क्वायर 169 इंटू 13, सॉरी 67 है ना, 67, ठीक है। अरे बात समझ में आई, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या है, 13 का क्यूब होता है, वैसे 13 का क्यूब ऐसे लिख ही लो डायरेक्ट, 2197, 2197 होता है 13 का क्यूब, और इसको 67 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल ही लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2197 को 67 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 सत्ते 21 का 2, 3 6 18 और 2 20, और ये कितना बचेगा 187, तो कितनी बार जाएगा ये 2 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 का 4, 2 6 12 1 13, 7 में 4 गया 3 और 8 में 3 के 5, 53, आंसर इज 53, ये आंसर है। किसी का आया था 53, ट्वेंटी कैसे होगा भाई, तुम थोड़ा दिमाग लगा रहे हो। 13 की पावर 66 को 67 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1, आप जानते हैं कि बड़ी पावर है 729, इसको 66 से भाग करोगे, 66 एकम 66 कितना बचेगा 6, 66 एकम 66 बचेगा 3, 13 की पावर 3 को डिवाइड करना है 67 से, 13 की पावर 3 2197, 2197 को 67 से डिवाइड करेंगे तो 53, इज द आंसर। क्लियर है? हॉब्स यूनिट डिजिट से आसान सवाल होते हैं, जैसे 5 से डिवाइड करने वाला, 100, 10 से, ठीक है ना। प्रथम समझ में आया कि नहीं समझ आया तुम्हें? अड़तालीस क्यों आएगा यार, सही से करिए डिवीजन, सही से। ई का, अच्छा संदीप कह रहे हैं ई का 0 होगा, बेटा 0 तो तभी होगा जब 13 से भाग करें, ऊपर भी 13 दिखे, ऊपर तो 13 है ही नहीं, तो 0 कहां से होगा, है? चलिए, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम निगेटिव पॉजिटिव रिमाइंडर और यूलर्स थ्योरम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए।